हम देखते हैं कि गोकू और बाकी सभी के सभी डार्क जिन के पास होते हैं और ओमनी गोकू ने डार्क जिन को उस केज से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद ओमनी गोकू उन सभी से कहता है, यहाँ अब कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। तभी बारडॉग कहता है, लेकिन अभी हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? तभी डार्क जिन कहता है, इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कियोहारा अब जा चुका है। तो हम जहां से आए थे, अब वापस जाने का रास्ता वहीं से है। तभी गोबामा कहता है, तो बिना देर किए हमें यहां से जाना चाहिए। तभी रेडिट्स भी कहता है, आखिर हुआ क्या? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी ओमनी गोकू कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगा, फिलहाल अभी यहां से चलते हैं। इस पे डार्क जिन भी कहता है, हाँ, लेकिन पहले ओमनी पैलेस चलते हैं, क्योंकि मुझे देखना है सब ठीक है कि नहीं। तभी ओमनी गोकू कहता है, क्या? ये तुम भला क्या कह रहे हो? हमें तो बाकियों को ढूंढना चाहिए। इस पे डार्क जिन कहता है, नहीं, मैंने वहां पर जो कुछ भी देखा है, मुझे लगता है कि उन सभी पे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तभी ओमनी गोकू कहता है, तो ठीक है, पहले हम ओमनी पैलेस चलते हैं और बाकी सभी को देखेंगे। उसके बाद हम बाकी सभी सेयन्स को ढूंढने निकलेंगे। ये बात को कहने के बाद वो सभी के सभी वहां से बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राइकुगा कियोहारा से कह रहा होता है कि वो बाकी सभी सुप्रीम ओमनी किंग को ये संदेश भेज दे। और ये बात को सुनने के बाद कियोहारा वहां से निकल जाता है। इधर राइकुगा कहता है, पता नहीं आखिर उस ड्रिप सैयन की ताकत का क्या राज है, लेकिन अगर वो इतना ताकतवर बना है तो जरूर उसके पीछे कोई न कोई तो होगा। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि लॉर्ड टोराक, जो कि सभी मल्टीवर्स के रूलर हैं, वो भला इस बारे में कैसे नहीं जानते? क्या अब कुछ ऐसा है जिससे कि हम सब अनजान हैं? कोई ऐसी ताकत जो कि लॉर्ड टोराक से भी बड़ी हो सकती है? इसका पता लगाना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइकुगा वहां से उसकी तलाश में निकल जाता है। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मोरो को दिखाया जाता है।
और डैरियस भी उसके साथ होता है। तभी मोरो कहता है, हे डैरियस, हमें सबसे पहले उन एंजल्स को ढूंढना होगा, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं उसके लिए उन सभी का मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी डैरियस कहता है, मैं इतना तो समझ चुका हूं कि अब जितने भी एंजल्स होंगे वो सब के सब एक जगह पे होंगे, क्योंकि सारे गॉड्स अब एक साथ हो चुके हैं, क्योंकि वो भी ये बात को जानते हैं कि वो अपने लॉर्ड टोराक के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। वो तो उन्हें सबसे पहले ही मार देगा। तभी मोरो कहता है, तो इसकी संभावना काफी हो सकती है कि वो सभी टोराक के मल्टीवर्स में होंगे। तभी डैरियस कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें वहां जाना होगा, लेकिन फिर हमारा सामना उन सभी से एक साथ होगा, जिसके लिए अभी हम तैयार नहीं हैं। तभी मोरो कहता है, लेकिन अगर हमने ये नहीं किया तो हमारा ये सब कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। तभी डैरियस कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर उन दोनों की बातों को कोई सुन रहा होता है, और वो और कोई नहीं बल्कि मरनो होता है। और वो कहता है, यकीन नहीं होता, क्या ये सच में डैरियस है? लेकिन ये भला आखिर कैसे बाहर आ सकता है? इसका आना तो नामुमकिन है। जैसे ही वो ये बात कहता है, हम देखते हैं कि डैरियस को मरनो की एनर्जी सेंस हो जाती है, और वो कहता है, तो हमारे अलावा हमारे आसपास कोई और भी है। तभी मोरो कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? इस पे डैरियस कहता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एक एंजल है। इस पे मोरो कहता है, क्या एक एंजल, और वो भी यहां पर? तभी डैरियस कहता है, मैं अभी आया। और ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि डैरियस वहां से गायब हो जाता है, और वो मरनो के सामने अचानक से आ जाता है। मरनो उसे देख के कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम एक एंजल की भी ताकत को महसूस कर सकते हो, क्योंकि एंजल्स की ताकत को तो कोई भी महसूस नहीं कर सकता। तभी डैरियस कहता है, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या क्या महसूस कर सकता हूं।
वैसे भी हमें सभी एंजल्स चाहिए, तो पहली शुरुआत मैं तुमसे ही करूंगा। इस पे मरनो कहता है, क्या ये भला तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस पे डैरियस कहता है, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूं। सभी एंजल्स की ताकत हमें चाहिए, और उसके बाद हमारा अधूरा काम पूरा होगा। तभी मरनो कहता है, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? इस पे डैरियस कहता है, इसके बारे में मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिलहाल तो तुम इतना जान लो कि तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। तभी मरनो कहता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। इसके लिए तुम पछताओगे। मैं तुमसे कोई लड़ाई नहीं चाहता हूं, समझे? इस पे डैरियस कहता है, तुम्हारे चाहने और ना चाहने से मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाला, समझे? तभी मरनो कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो। अगर यही तुम्हारा इरादा है तो मैं भी तैयार हूं। तभी डैरियस कहता है, बढ़िया है, क्योंकि वैसे भी मैं बिना लड़े तुम्हारी जान लेना नहीं चाहता।